नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GW में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी यूटी जीके से। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का एग्जाम की डेट आई है। उसी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम यूपी जीके की क्लास को लेके आए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत हम करते हैं। जय मां सरस्वती सदा सहाय। देखिए, पहले प्रश्न पे हम आएंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि कुछ पूरा प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए, इसमें हम पूरा मिक्स क्वेश्चन लेके आए, ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक से उठाए हैं। मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि पीछे आपने जब फरवरी में एग्जाम हुआ था तो एक बार आप पढ़ चुके हैं। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, तो आप फटाफट फटाफट खाली रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? तो चरकुला नृत्य जो है आपका, ये आपका ब्रजभूमि का है। कहाँ का? ब्रजभूमि का। कहाँ का? चरकुला प्रमुख लोक नृत्य ब्रजभूमि का है। ठीक है। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है किस जगह पर? हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो ये कौन सा स्थान है जहाँ पर हरिदास जयंती मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में। ठीक है। कहाँ पर? वृंदावन में। ठीक है। कहाँ? वृंदावन में हरिदास जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय कौन सा है? लोकप्रिय लोकगीत है। देखिए, ये आपका रसिया, देखिए ब्रजभूमि का हो जाता है। ठीक है। आल्हा आपका आल्हा आपका, यही आपका सही उत्तर होगा। बुंदेलखंड का आल्हा। ठीक है। क्या है? बुंदेलखंड का आल्हा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बिरहा की बात करेंगे तो ये पूर्वांचल साइड का। ठीक है। तो आपका आल्हा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। चलिए अगला प्रश्न है, ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश से कौन सा है? ऑप्शन पहला कथक ही आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन पहला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, कथक। चलिए अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना की थी किसने? देखिए, आगरा शहर की स्थापना खिज्र खान ने, ये देखिए बहलोल लोदी ने, या सिकंदर लोदी ने, या फिर फिरोज तुगलक ने। तो आगरा शहर की स्थापना ये सबको पता है कि सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया, तो वो कौन सा है और किस जगह पर है? हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन ये किस जगह पे किया था? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का ही कन्नौज और प्रयाग हो जाएगा। ठीक है। क्या? कन्नौज और प्रयाग, यही आपके दो जगह है जहां पर हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था। कौन सा? कन्नौज और प्रयाग। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लाए हुए हैं। ठीक है। जो भी इसके पहले की परीक्षाओं में आ चुका है वही प्रश्न हम लेके आएंगे इस क्लास में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि चौरा चौरी किस जिले में स्थित है? ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, गोरखपुर में। ठीक है। चौरा चौरी किस जिले में स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, या फिर लुम्बिनी। लुम्बिनी ऑप्शन चौथा आपका सही उत्तर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी?
तो ये आपका गोरखपुर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा है आपका ऑप्शन दूसरा, गोरखपुर सही उत्तर हो जाता है। ठीक, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध ने अपनी कुशीनगर में, हाँ, कुशीनगर में अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। किसने, बुद्ध ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। कहाँ, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। किसने, मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ, लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, मेरठ में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये मेरठ में। ठीक है, मेरठ इसका एकदम सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन दूसरा 4 विश्वविद्यालय है। ठीक है, कितने, 4 विश्वविद्यालय हो जाएंगे आपके। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। कौन सा है, तो ये हस्तिनापुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, हस्तिनापुर होगा। और ये पहला जो है चंद्रप्रभा होगा जो कि चंदौली में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो यूरेनियम आपका कहाँ मिलता है, ये ललितपुर में। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। ओके, तो चलेंगे हम अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ये संत कबीर नगर में। ऑप्शन सी आपका संत कबीर नगर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत रूस के, ठीक है, सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा आएगा कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो ऊर्जा के किस रूप में, कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा जहाँ पर है वहां प्रदूषण की कोई समस्या ही नहीं है। तो ऊर्जा के किस स्वरूप में, सौर ऊर्जा का जो स्वरूप है, सौर ऊर्जा का रूप है, उसमें प्रदूषण की समस्या बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में अगर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की बात करेंगे तो ये नरौरा में है। कहाँ पर, ये नरौरा में स्थित है। ठीक है, नरौरा आपका सही उत्तर होगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ये बुलंदशहर, मिर्जापुर, ललितपुर या फिर सोनभद्र में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। कहाँ, सोनभद्र में ये आपका स्थित है। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। तो पारीक्षा बांध आपका ऑप्शन पहला ही सही होगा, बेतवा नदी पर। कहाँ पर? बेतवा नदी पे इसका सही उत्तर होगा कि पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। देखिए, निम्न जिलों में ये कौन किसके, ये यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है कि वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका हो जाएगा ये जौनपुर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, ठीक है। इसका लखीमपुर खीरी का है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, ठीक है। प्रदेश में अवनालिका क्या है? कि प्रदेश में अवनालिका, सॉरी उसका आंसर वाराणसी होगा, जाएंगे वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला इटावा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा इटावा सही होगा, ठीक है। और हाँ, और पीछे का हमारा प्रश्न था कि सबसे कम क्षेत्रफल, तो उसका बनारस हो जाएगा, ठीक है। उसमें इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, मथुरा दिया हुआ था, तो बनारस उसका सही उत्तर होगा, ठीक। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया।